नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल जीएस गुरुजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस में हम लोग आज क्लास 6 के पॉलिटी मतलब जो संविधान के बारे में जानकारी यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो इस किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इस पुस्तक में हम बहुत सारी चीज़ों को अपने पॉलिटी जो संविधान है उसके बारे में इस किताब को कहा जाए तो यह सीढ़ी की तरह काम करता है। तो चलिए आज हम लोग पहले इसके चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग चैप्टर के कुछ फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे यह है भारत का संविधान, जो हम लोग शुरू से एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 से, तो उसका शुरुआत यहीं से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत का संविधान हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भारत का संविधान इसकी जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, तो यह भारत का संविधान और उद्देश्य का जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना। तो हम लोग इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं। इस प्रस्तावना में है डायरेक्ट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्दित करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ, जो इस संविधान को हम लोग किस दिन अपनाए थे, 26 नवंबर 1949 को। इस संविधान में हमें यह संविधान का इसमें पूरा निचोड़ दिया गया है, जिससे इसके शॉर्ट टर्म में बोला गया है। हम अपने संविधान के द्वारा इसमें व्यक्ति की एकता को, उसको दोस्ती के नाते उस समाज में हम लोग एक समाज में रह सकते हैं। तो इस संविधान से बस यही है, हम अपने आप में, अपने आस पड़ोस में किसी भी तरह के भेदभाव, चाहे किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है। तो इसमें आगे और है, इसमें कुछ चीज़ ऐड किया गया है संविधान में, जो फर्स्ट संविधान में नहीं था, उसको इसमें ऐड किया गया है। चलिए अब इस क्या क्या ऐड किया गया सो देखिए। पहला ऐड किया गया है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 31/9/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्थान को प्रतिस्थापित किया गया है। क्या क्या चीज़ हो गया, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। उसके बाद दूसरा उसी में है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 की धारा 2 द्वारा 1/3/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान को प्रतिस्थापित किया, मतलब जोड़ा गया है। तो संविधान के 42वां संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया है,
प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके बाद एकता, इस तीनों चीज़ को जोड़ा गया है। तो आज हम लोग इस उद्देश्य का प्रस्तावना को जान चुके हैं। तो हम लोग अब चलते हैं इस पर डायरेक्ट चैप्टर की ओर। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस किताब को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सब चीज़ है इसमें। तो आप अपने से कुछ देख लीजिए, अगर आपके पास बुक होगा तो। आज हम लोग डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे कुछ, जहाँ पे किताब के नाम विषय सूची में आ गए। हम लोग इसमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ना है बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो इसमें पढ़ना है हम किताब कैसे इस्तेमाल करें। तो ऊपर का ही हम लोग ने छोड़ दिया, आपके पास किताब होगा तो खुद देख लीजिएगा। इकाई 1 है जिसमें यूनिट 1 बोला जाता है। विविधता के बारे में हमें पढ़ना है। पहला अध्याय विविधता में विविधता की समझ। दूसरा अध्याय है विविधता एवं भेदभाव। मतलब विविधता एवं भेदभाव का कहने का मतलब सभी लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, लेकिन उसी में भेदभाव कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है इकाई सरकार। दूसरा सेकेंड यूनिट है सरकार। सरकार के बारे में हम पढ़ना है। तो सरकार कैसी सरकार होती है तो आप लोग को खुद इतना पता ही होगा। सरकार में क्या क्या पढ़ना है, सरकार क्या है, सरकार क्या है। और 4 नंबर अध्याय है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। मतलब उसमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को कहने का अर्थ है उसमें किस प्रकार से शासन होता है, किस किस प्रकार से सरकारें बनती है, इस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद है तीसरा है स्थानीय सरकार और प्रशासन। यूनिट नंबर तीसरा का स्थानीय सरकार और प्रशासन। जैसे पंचायती राज हो गया, पढ़ना क्या है पंचायती। अध्याय 5 में पंचायती राज, अध्याय 6 में गांव का प्रशासन, अध्याय 7 में नगर प्रशासन, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगला है इकाई 4। इकाई 4 यह लास्ट ही होगा, मतलब इस किताब का इकाई 4 में है अध्याय 8 और अध्याय 9। तो अध्याय 9 में कैसे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कहने का मतलब ये हुआ जैसे रोजगार का मतलब रोजगार समझिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये हो गया मनरेगा मजदूर, गांव में कोई महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब काम करती है। तो गांव में क्षेत्र में आजीविका कैसे होता है। उसके बाद है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस सभी के बारे में शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आजीविका हो सकती है, दुकान खोलना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शहर में हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग सभी चैप्टर के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम लोग पहला पढ़ेंगे। उससे पहले और कुछ भी दिया हुआ है इस बुक में पॉलिटी में, तो हम लोग कुछ बेसिक से जानते चलते। तो इस समय पहले दिया है भारत का संविधान, भाग 4 का क है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। जो हमारा संविधान है उसके भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित है। मतलब मूल कर्तव्य कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा देश है उसमें हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसी के बारे में यह है क्या क्या करना चाहिए। अब ऐसे मूल कर्तव्य टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं 11 होते हैं। तो ये सभी 11 दिए हुए हैं और ये अनुच्छेद कितना 51 का क है। 51 का क, 51 का क इसमें दिया हुआ है। तो आइए तो हम लोग जानते हैं 51 का क। अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कितना में है तो अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग आसानी से दिख सके। तो मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर बारी बारी से देखेंगे। हमारा आपको ये पता ही हो गया है जो हमारा मूल कर्तव्य कौन कौन सा है। पहला मूल कर्तव्य है भारत के प्रत्येक, देखिए आपको हमने पहले ही बताया था, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह पहला मूल कर्तव्य ये रहा हमारा संविधान का पालन करे और उसकी आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये हमारा कर्तव्य है, मतलब जो हम देश के लिए कर सकते हैं। तो यह हमें क्या सिखाता है डिसिप्लिन रहने को सिखाता है। दूसरा ये है
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ, जो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी लोग शहीद हुए उनको अपने हृदय में बसाए रखें, उनको याद रखें, उनका जो भी उन्होंने आदर्श वाक्य कहे या चाहे जो भी उनसे सीखा है उनका पालन करें। तीसरा है मौलिक मेरा कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसका कहने का मतलब हुआ, जो भारत की संप्रभुता, एकता मतलब सभी लोग एक साथ एक अच्छे से रहें, मतलब जो भी रक्षा, जो एक दूसरे को रक्षा करे, इससे यही इस 3 नंबर से संदेश मिलता है। अगला है 4 नंबर है, गौ में है 4 नंबर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश की रक्षा करो, आह्वान किए जाने मतलब सरकार द्वारा अगर आपको बोला जाए देश के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, आपको इसके लिए सेवा करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगला 5वां है, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब भाईचारे, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध हो। तो इससे को आप समझ ही गए हैं। और अगला 6ठा है, जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ये भी बात आप समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगला 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य जीव और जीव है और रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। संवर्धन मतलब रख रखाव, बचाव करें तथा प्राण मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो भी जीव जंतु है उसके प्रति दया भाव की भावना को रखें। अगला 7वां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और लास्ट है 11वां नंबर है, यदि माता पिता या संरक्षण है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यह पूरा कितना है, तो इसमें समझ में आ गया आपको सारा ही चीज़। जो अपने माता पिता जो संरक्षक हो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे का अपने बालक का और शिक्षा का अवसर का प्रदान करें, मतलब शिक्षा उसको ग्रहण करने का अवसर प्रदान करें। तो टोटल कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं कितना है, 1 2, आप पूरा देख सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया पूरा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 7 8 9 10 11, एक ये गिन के चुके थे हम, इसलिए पूरा मौलिक कर्तव्य मेरा कितना है, तो 11 है मेरा मौलिक कर्तव्य, जो हमारे देश का, जो हमें देश के लिए करना चाहिए वो पूरा 11। तो दोस्तों बहुत वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आज हम लोग 1 नंबर चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास मतलब अगले वीडियो में 1 नंबर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।